बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम और वेलकम बैक। और जनाब आज हम ICND 2 के लेक्चर नंबर 13 पे पहुंच गए हैं। और ये हमारा CCNA का लास्ट राउटिंग प्रोटोकॉल होगा जो हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद हम कोई राउटिंग प्रोटोकॉल नहीं पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा कैप अप करें कि हमने रिप पढ़ लिया, ठीक है, फिर हमने OSPF पढ़ लिया, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे EIGRP राउटिंग प्रोटोकॉल, ठीक है। EIGRP राउटिंग प्रोटोकॉल हमारा थर्ड राउटिंग प्रोटोकॉल है। इसके अलावा BGP है और ISIS राउटिंग प्रोटोकॉल है। वो CCNA लेवल के नहीं है, वो CCNP लेवल पे भी उनका थोड़ी सी बेसिक पढ़ाई जाती है। मुझे कंफर्म नहीं है, मेरे ख्याल में ISIS तो CCNP लेवल पे भी नहीं पढ़ाया जाता। एनीवे, हम CCNA कर रहे हैं तो CCNA की बात करते हैं। तो ये जी आपका आखिरी राउटिंग प्रोटोकॉल है और ये मेरा बहुत फेवरेट राउटिंग प्रोटोकॉल है। द रीज़न बिहाइंड विल फाइंड आउट राइट नाउ, ठीक है। स्टोरी ऑफ राउटिंग प्रोटोकॉल, भाई हंसी आ रही है ये जो नाच रहा है यहाँ पे ठीक है। ये आई लव दिस राउटिंग प्रोटोकॉल। द रीज़न बिहाइंड, ये जो राउटिंग प्रोटोकॉल है इसका जो कन्वर्जेंस टाइम है इज़ द फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है। कि और कोई राउटिंग प्रोटोकॉल इतनी फास्टली कन्वर्ज नहीं करता। ठीक हो गया। तो ये क्यों रुक गया ये नहीं मुझे पता। आई होप रिकॉर्डिंग चल रही है। तो शुरू करते हैं फर्स्ट पॉइंट के साथ, इज़ दैट कि भाई ये रैपिडली कन्वर्ज करता है यूजिंग ड्यूल एल्गोरिदम। जिस तरह हमारा OSPF डिजक्स्ट्रा एल्गोरिदम यूज़ करता था, इसी तरह ये जौन सा है ये ड्यूल एल्गोरिदम यूज़ करता है, ठीक है। डिफ्यूज्ड अपडेट एल्गोरिदम, इसका मतलब है डिफ्यूज्ड अपडेट, यानी ये डिफ्यूज्ड अपडेट है। डिफ्यूज्ड अपडेट एल्गो, ठीक है। ये डिफ्यूज्ड अपडेट एल्गोरिदम यूज़ करता है। और मज़े की बात क्या होती है कि अगर ये राउटर है, इसके साथ एक राउटर कनेक्टेड है और इस राउटर के साथ एक और राउटर कनेक्टेड है और इसने ए नेटवर्क तक जाना है, तो इस राउटर जो नॉर्मल राउटिंग प्रोटोकॉल काम करते हैं वो ये दो राउट्स चेक करेंगे और इनमें से बेस्ट राउट मालूम कर लेंगे। वो कहेंगे अच्छा जी ये बेस्ट राउट है, इसको अपने राउटिंग टेबल में सेव कर लेंगे, ठीक है। जिस तरह ये बेस्ट राउट डिस्कनेक्ट हो जाएगा, लाइक ट्रैक्टर वाले ने इसमें टक्कर मार दी या कोई केबल जा रही थी और किसी ने केबल काट दी, तो क्या होगा, ये राउटर दोबारा अपने ऊपर एक प्रोसेस रन करेगा और ये प्रोसेस रन करने के बाद फिर एक अल्टरनेट पाथ ढूंढेगा और उसको अपने राउटिंग टेबल में ऐड करेगा। जबकि रिप जोन सा है, EIGRP जोन सा है, वो क्या करता है, उसके बैकअप राउट्स भी अपने पास सेव कर लेता है, उन्हें फॉरगेट नहीं करता। इट डोंट फॉरगेट इट, ठीक है। से मेरे पास एक ये टोपोलॉजी है, ठीक है। मेरा ये नेटवर्क है, मैंने बी नेटवर्क पे जाने का पाथ ये मालूम कर लिया, दिस इज द बेस्ट पाथ आई है, ठीक है। अब क्या हुआ, थोड़ी देर के बाद ना ये नेटवर्क डाउन हो गया। तो ये राउटर जो सा है इसको पता होगा कि इसका बैकअप राउट कौन सा है, क्योंकि जब टोपोलॉजी का वो टेबल बनाता है सारा कुछ करता है, लाइक OSPF के अंदर कर रहा होता है, रेप के अंदर सॉर्ट ऑफ इस तरह की ही स्टोरी है, और EIGRP को भी ऐसे ही पता ही चलता है। मगर बाकी राउटिंग प्रोटोकॉल लाइक रिप और OSPF बाय नाउ जो आपने पढ़े वो क्या करते हैं, वो बैकअप राउट्स को भूल जाते हैं, जो उनके पास बेस्ट राउट होता है उसे राउटिंग टेबल में डाल लेते हैं। जबकि EIGRP ऐसा नहीं करता, EIGRP बेस्ट राउट को अपने राउटिंग टेबल में डालता है और जो सेकंड बेस्ट राउट होता है उसे अपने टोपोलॉजी टेबल में रखता है। जिस तरह ही उसका प्राइमरी लिंक डाउन होता है, वो टोपोलॉजी टेबल से उठाता है और उसको प्राइमरी टेबल में डाल देता है, वो उसके ऊपर अपने ऊपर एल्गोरिदम नहीं चलाने लग जाता दोबारा। दैट इज द मेन डिफरेंस ऑफ EIGRP राउटिंग प्रोटोकॉल। क्वेश्चन, इज इट अ लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल और अ डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल? इस पे बड़ी डिबेट होती है, ठीक है। मगर द बेस्ट सोल्यूशन इज दैट कि ये जो राउटिंग प्रोटोकॉल है ये जो सा है बेस्ट फीचर्स ऑफ लिंक स्टेट और बेस्ट फीचर ऑफ डिस्टेंस वेक्टर को मिला के बनाया गया है, और दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड राउटिंग प्रोटोकॉल। दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड, HYBRID, हाइब्रिड राउटिंग प्रोटोकॉल। अच्छा, इसके साथ एक और बात बताता चलूं। जिस तरह मैंने बताया ये हमारा लास्ट राउटिंग प्रोटोकॉल है, ये जो है सिस्को ने कंपटीशन में बनाया OSPF के, ठीक है। यानी ये OSPF तो ओपन स्टैंडर्ड है ना, ओपन स्टैंडर्ड आप दुनिया में कोई भी राउटर उठाओ, HP का उठा लो, जूनिपर का उठा लो, और किसका है, इंटेरिसिस का उठा लो, और किसका उठा सकते हो आप, किसी का भी राउटर उठाओ और उस पर ये कन्फिगर करो और चलने लग जाएगा OSPF, ठीक है। जबकि EIGRP एक लिहाज से बेस्ट है और एक लिहाज से वर्स्ट है।
बेस्ट क्या कि ये परफॉर्मेंस वाइज बहुत अच्छा है, ठीक है, मगर अगर आपकी कॉरपोरेट पॉलिसी अलाउ करती है तो आप इसे यूज़ कर सकते हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कॉरपोरेट एक स्पेसिफिक वेंडर से स्टिक नहीं होने देती, ठीक है। लाइक EIGRP इज अ सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल। इसका मतलब ये है कि आपके पास तमाम राउटर्स जिन पे ये चल रहा है शुड बी सिस्को राउटर्स, ठीक है। अगर आपके पास बीच में एक HP का राउटर है या जूनिपर का राउटर, तो इस पे आप EIGRP रन नहीं कर सकते। ये सबसे बड़ी लिमिटेशन है, ठीक है। और नॉर्मली जो कॉर्पोरेट्स हैं उनकी पॉलिसी में बड़ी क्लियरली डिफाइन किया जाता है कि हमने कोई ऐसी प्रोडक्ट नहीं बाय करनी या एक ऐसा राउटिंग प्रोटोकॉल नहीं लेना जो जौन सा है किसी वेंडर स्पेसिफिक हो। कल को आपको आपने EIGRP के राउटिंग प्रोटोकॉल के ऊपर जी अपना से 500 राउटर्स का नेटवर्क खड़ा कर लिया, थोड़ा ऐसे बाद पता चलता है सिस्को के राउटर्स की प्राइसेस हाई हो रही है, आपके पास मार्केट में लो प्राइस राउटर भी अवेलेबल है, मगर आप यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप वो यूज़ करोगे तो आपको अपना पूरा राउटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। मगर उसके बावजूद आई लाइक इट, ठीक है, हम देखेंगे क्यों। अच्छा, रिड्यूस बैंडविड्थ यूजेज, ये कम बैंडविड्थ यूज करता है, कोई पीरियोडिक अपडेट नहीं सेंड कर रहा होता, ठीक है। और अगर कोई लिंक चेंज होता है तो सिर्फ लिंक की अपडेट सेंड करता है, पूरे का पूरा राउटिंग टेबल या पूरे का पूरा राउटिंग टेबल नहीं भेज रहा होता, लाइक रिप की तरह। OSPF ऐसा नहीं करता, वो सिर्फ लिंक स्टेट एडवर्टीजमेंट भेजता है, तो सॉर्ट ऑफ OSPF के फीचर उसने अपने अंदर लिए हैं, ठीक है। अच्छा, और क्लासलेस राउटिंग करता है, ठीक है। क्लासलेस राउटिंग आपको पता है कि सबनेटिंग को सपोर्ट करता है, लेस ओवरहेड है, ठीक है। मल्टीकास्ट यूनिकास्ट करता है, ब्रॉडकास्ट नहीं करता, ठीक है। ये वो मेन फीचर्स हैं जो हम ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। ये क्लासलेस राउटिंग जो सा है रिप सपोर्ट नहीं करता, OSPF सपोर्ट करता है और EIGRP सपोर्ट करता है, ठीक है। तो इसी तरह मल्टीकास्ट एंड ब्रॉड यूनिकास्ट करता है OSPF की तरह, मगर रिप की तरह नहीं करता, ठीक है। एक जो फीचर जो कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल नहीं देता वो ये लोड बैलेंसिंग करता है। अब आप सोच रहे होंगे लोड बैलेंसिंग तो OSPF भी करता है, लोड बैलेंसिंग तो रिप भी करता है, ठीक है। मैं सिर्फ इस स्लाइड पे आज ज्यादा कंसंट्रेट करूंगा, लैब तो इसकी कोई बड़ा मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा, लोड बैलेंसिंग। अब लोड बैलेंसिंग का डिफरेंस पता कर लें कि लोड बैलेंसिंग है क्या, जिसकी मैं बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं अनइक्वल बैंडविड्थ लोड बैलेंसिंग या अनइक्वल कॉस्ट लिंक्स लोड बैलेंसिंग, ठीक है। सेम मैं कहता हूं मेरे पास एक राउटर है और इसके पास दो लिंक्स हैं, ठीक है। एक है जी, मैंने कहा जी 64 kbps का, और एक है मैंने कहा 128 kbps का, ठीक है। अब मैंने इसे लोड बैलेंस कराना है, मैं OSPF यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, या रिप यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। क्या होगा कि मैं OSPF या रिप को कहूँगा कि भैया आप जो है ना एक पैकेट यहाँ भेजे, एक पैकेट यहाँ, एक पैकेट यहाँ, एक पैकेट यहाँ, एक पैकेट यहाँ, एक पैकेट यहाँ। और उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है OSPF के लिए कि इन सब की कॉस्ट जो सी दोनों लिंक्स की कॉस्ट इक्वल करनी पड़ती है। अगर मैंने इस लिंक की कॉस्ट 128 कर दूँ तो इस लिंक के ऊपर वो ज़्यादा पैकेट्स भेजना शुरू कर देगा, और इसके इक्वली, क्योंकि राउटर समझेगा ये भी 128 के और ये भी 128 के है, which is the disadvantage of unequal metric load balancing। अगर आपने OSPF में लोड बैलेंसिंग करनी है तो आप क्या कर सकते हो, आपको दोनों 128 kbps के लिंक्स चाहिए ताकि आपको 5 पैकेट इधर भेजे, 5 इधर, 5 इधर, 5 इधर, ठीक है। अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग नहीं कर सकता OSPF, EIGRP ये करता है, और सिर्फ एक कमांड है विच इज कॉल्ड वेरिएंस कमांड। दिस इज व्हाई आई लाइक इट, हाउ इट वर्क्स, ठीक है। किस तरह मेरे पास ये राउटर है, ठीक है, और इसमें मैंने EIGRP चलाया हुआ, ठीक है। EIGRP, ये जो लिंक है ये मेरे पास है जी से 128 kbps का, और ये जो है 64 kbps का, ठीक है। इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग तो सब कर रहे हैं, लाइक रिप भी करता है, OSPF भी करता है, EIGRP करता है। द ब्यूटी अबाउट इट इज अनइक्वल जो कॉस्ट के जो लिंक है उन पे किस तरह राउटिंग होती है, ठीक है। तो मैंने कहा, मैंने यहाँ पे कमांड दे दी वेरिएंस की, वेरिएंस 2, ठीक है, कि मैंने कहा कि इसका इसका जो डबल है, डबल द बैंडविड्थ, ठीक है। तो उसके हिसाब से मैं कम्युनिकेशन कर सकता हूँ, लाइक 64 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो या 128 को 2 पे डिवाइड कर दो तो 64,
ठीक है। तो मैंने उसे बताया भैया आपने 4 पैकेट यहाँ भेजने हैं, 2 पैकेट यहाँ भेजने हैं, 4 इधर भेजने हैं और 2 इधर भेजने हैं। तो ई आई जी आर पी उसको कंट्रोल कर रहा है कि हाफ ऑफ द बैंडविड्थ को मैंने शेयर करना है। लाइक यहाँ पे अगर एक और राउटिंग प्रोटोकॉल, एक और लिंक हो जो 32 एम बी पी के बी पी एस का होगा, तो वो इसको शेयर नहीं करेगा, क्योंकि वेरियंस की कमांड मैंने 2 की हुई है, यानी 128 के हाफ तक लेके जाए, हाफ से नीचे जो लिंक होगा उसको एज अ लोड बैलेंसर ना यूज किया जाए। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ठीक हो गया। तो ये वेरिएंस की कमांड है, दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस वेरिएंस कमांड। ठीक है। मैं इसको एक दफ़ा दोबारा अगर आप चाहते हो तो मैं एक्सप्लेन कर दूँ, तो मैंने कुछ ज़्यादा काटे मीटे मारनी है इसके ऊपर। कि मेरे पास एक राउटर है, ठीक है, उसके ऊपर 3 लिंक्स लगे हुए थे। एक 5 एम का लगा हुआ था, एक मैंने कहा चलो 3 एम का लगा था, एक 1 MB का लगा हुआ था। और मैंने इसको राउटर को कहा कि भैया आपने ना वेरिएंस की कमांड यूज़ करनी है, और वेरिएंस की कमांड ये है कि ये मेरा प्राइमरी लिंक है, ठीक है। मैंने इसको कहा मैंने इसे लोड बैलेंस करना है, मगर वेरिएंस की कमांड है 2, ठीक है। तो उसने 5 को 2 पे डिवाइड किया, तो उसके पास 2.5 Mbps आ गया, यानी 2.5 Mbps तक जितने लिंक हैं उन सबको लोड बैलेंस करेगा। तो 3 Mbps का लिंक जो है वो 2.5 के अंदर था, उसने इसको भी यूज़ करना शुरू कर दिया, मगर इसको यूज़ नहीं करेगा। उसकी रीज़न बिहाइंड कि ये 1 Mbps का लिंक है, ठीक है, और 1 Mbps के लिंक को वो कभी यूज़ नहीं करेगा। ठीक हो गया। अब इसको थोड़ा मैं आपको टेक्निकल टर्म में पढ़ाता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये एग्जैक्टली आगे मैंने स्लाइड में नोट करवाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। लोड बैलेंसिंग, ठीक है। मैं दोबारा वापस स्लाइड्स पे जाऊँगा, ठीक है। अब ये हुआ कि राउटर जो सा है ई आई जी आर पी, ये कमांड्स भूल जाइए क्योंकि अभी मैं थोड़ी देर में आपको ये कमांड्स पढ़ाऊँगा, ठीक है। ये राउटर है और ये अनइक्वल कॉस्ट है, लिंक्स है, ठीक है। इस लिंक की, यानी ये जो लिंक है इसकी जो कॉस्ट या मीट्रिक वैल्यू बन रही है वो 30 है, ठीक है। इस लिंक की जो वैल्यू बन रही है वो 20 है, इस लिंक की वैल्यू बन रही है 45। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ आ गई। अब इस लिंक की ओवरऑल कॉस्ट कितनी है, मीट्रिक वैल्यू कितनी है 30, ठीक है। इस लिंक की कितनी है 20 और इस लिंक की कितनी है 45। ठीक हो गया। अब मैंने इस राउटर को कहा कि राउटर भैया आपके पास जो ई आई जी आर पी का प्रोसेस चल रहा है उस पर वेरियंस की कमांड अप्लाई कर दो 2, ठीक है। तो जो बेस्ट राउट कौन सा होगा, ये होगा 20 वाला, ठीक है। तो वो 20 को उठाएगा और उसको मल्टीप्लाई कर देगा 2 के साथ, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 40। तो वो राउट्स जिनका फिजिबल डिस्टेंस, अभी भूल जाओ, जिन राउट्स की जो कॉस्ट या डिस्टेंस जो सा है वो 40 तक होगा, ठीक है। 20 हो, 21 हो, 23, 30, 35, 40 तक जिन राउट्स का डिस्टेंस होगा उनको वो उन कॉस्ट पे या उन फासलों पे वो लोड बैलेंसिंग करना शुरू कर देगा। तो वो इस राउट को एज अ लोड बैलेंस यूज करेगा और इस राउट को एज अ लोड बैलेंस यूज करेगा। ठीक हो गया। दैट इज द ब्यूटी ऑफ अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग। ठीक हो गया। वापस चलते हैं अपनी पुरानी स्लाइड के ऊपर। उसके बाद हो जाती है क्लास समराइजेशन। आपको याद है कि हमने जब ओ एस पी एफ पढ़ा था तो हमारे पास ओ एस पी एफ के अंदर एक राउटर था जो समराइजेशन करता था। वो कौन सा राउटर था, वो हमारा एरिया बॉर्डर राउटर था, ठीक है। हम एरिया बॉर्डर राउटर के ऊपर समराइजेशन करते थे। जो ई आई जी आर पी है वो क्लास फुल राउट समराइजेशन ऑटोमेटिक करता है, ठीक है, और क्लास फुल समराइजेशन कर देता है, विच आई डोंट लाइक, इट इज़ एन ऑटो समराइजेशन। कि अगर मैंने कहा कि यहाँ पे 10 का नेटवर्क चल रहा है तो वो उठा के इसको ऑटोमेटिकली समराइज कर देगा। ई आई जी आर पी में ए बी आर का कॉन्सेप्ट नहीं होता। अगर मेरे एक राउटर के पीछे 10 का नेटवर्क चल रहा है तो वो उठा के सारे 10 के नेटवर्क को समराइज कर देगा एक्स डॉट वाई डॉट जी। ठीक हो गया। और मैं इसको एक और तरीके से भी समराइज कर सकता हूँ। और ब्यूटी बिटवीन ओ एस पी एफ एंड ई आई जी आर पी इज दैट कि ई आई जी आर पी के अंदर आपको किसी भी राउटर के ऊपर समराइजेशन कर सकते हो। ठीक है। इस स्लाइड को क्लियर करता हूँ, दोबारा एक दफ़ा क्विकली गो थ्रू करते हैं इसके पॉइंट्स पे कि रैपिड कन्वर्जेंस है, ठीक है। रैपिड कन्वर्जेंस कैसे है कि इसके ऊपर ड्यूल एल्गोरिदम चल रहा होता है और ई आई जी आर पी अपने प्राइमरी और बैकअप राउट के ऊपर दोनों की इंफॉर्मेशन अपने पास सेव रखता है। अगर प्राइमरी राउट खत्म डिस्कनेक्ट हो जाता है तो बैकअप राउट वो एक राउटिंग टेबल से अपने एक टेबल से उठा के दूसरे टेबल में डाल देता है। राउटिंग टेबल नहीं, एक टेबल से उठा के। वो कौन सा टेबल है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। रिड्यूस बैंडविड्थ यूजेज, इसमें बैंडविड्थ यूजेज रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। और क्लासलेस राउटिंग को सपोर्ट करता है, लेस ओवरहेड्स हैं, और अनइक्वल कॉस्ट को लोड बैलेंस करता है। अच्छा, इसके अंदर एक स्टडी है जो आपको CCNP लेवल से ऊपर ले जाती है, वो CCI लेवल की है,
कि OSPF क्यों लोड बैलेंस नहीं कर सकता अनइक्वल कॉस्ट को, और EIGRP क्यों कर सकता। उसके लिए फिजिबल डिस्टेंस और एडवर्टाइज डिस्टेंस की स्टोरी है, मैं उसकी डिटेल में बिल्कुल नहीं जाऊंगा। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड होगा जिसे ये लेक्चर पढ़ के EIGRP समझ आ गया, तो उसको मैं एक पोस्ट बता दूंगा, वहां पे उसने एक लड़के ने बड़ी डिटेल में लिखा हुआ है, इट्स एन आउटस्टैंडिंग पोस्ट। ठीक है, तो मैंने वो काफ़ी अरसे पहले पढ़ी थी, मेरे पास अभी भी किसी अपने नोट्स के अंदर कहीं पे सेव ज़रूर हुई होगी। ठीक है, तो वो बताता है, वो उसने पूरी थ्योरेटिकल स्टडी की कि अगर OSPF अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग करने लग जाए तो उसकी क्या लिमिटेशन होगी, उससे राउटिंग लूप्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। और EIGRP राउटिंग लूप्स को एक ऐसे तरीके से अवॉइड करता है जो हेल्प करते हैं उसे अनइक्वल मेट्रिक लोड बैलेंसिंग करने में। ठीक है, अगर आपको ये बात समझ नहीं आई बिल्कुल परेशान हो। ठीक है, अच्छा, और उसके बाद इजी समराइजेशन है। एक तो ये ऑटोमेटिक समराइजेशन करता है जो आज हम लैब में देखेंगे, और फिर हम उससे जान छुड़ा के दूस खुद समराइजेशन करेंगे। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। अच्छा, EIGRP के अंदर टेबल्स। ठीक है, आप लोगों को पता है नेबर टेबल क्या होता है। ठीक है, अगर मेरा ये राउटर है और ये कनेक्टेड है इस राउटर से और इस राउटर से, तो इसके नेबर में ये दोनों राउटर्स होंगे। ठीक हो गया। टोपोलॉजी टेबल क्या होता है? ठीक है, टोपोलॉजी टेबल ये होता है कि अगर ये मेरे पास 10 का नेटवर्क है और इसने जाना है 30 के नेटवर्क तक, तो मेरे पास एक राउट ये है, मुझे दूसरा कलर सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, फर्स्ट राउट ये है, और सेकंड राउट जो मेरे पास है वो है एक और कलर सेलेक्ट करता हूं, ये वाला। ठीक है, अब मेरे पास दो रास्ते हैं। ठीक है, और बेस्ट रास्ता जो सा है वो ये ग्रीन वाला है। तो मैं इसको क्या करूँगा कि ये बेस्ट राउट है, मैं इसे अभी अभी वक्ती तौर पे कहता हूँ कि राउट नंबर 1 और राउट नंबर 2। ठीक है, राउट नंबर 1 जो सा है से मैं उसकी कॉस्ट कहता हूँ 10 है, और राउट नंबर 2 की कॉस्ट है 20। ठीक है, तो इन दोनों में से बेस्ट राउट कौन सा हुआ? राउट नंबर 1। ठीक है, जो ये ग्रीन कलर का है। तो मैं इस राउट को क्या कहूँगा? सक्सेसर राउट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखनी है आपने। एक सक्सेसर राउट होता है और एक फिजिबल सक्सेसर होता है। ठीक है, सक्सेसर राउट हमारा कौन से वाला होगा? ये ग्रीन वाला। ठीक है, ये राउट 1 जो है, जो बेस्ट राउट होगा, वो हमारा सक्सेसर राउट होगा और वो मेरे राउटिंग टेबल में चला जाएगा। और अगर मेरे पास से एक पीसी जो है यहाँ से रिक्वेस्ट करेगा कि मैंने 30 के नेटवर्क पे जाना है, मैं अपने राउटिंग टेबल से जो सक्सेसर राउट है उसको फॉलो करवा के उसका पैकेट नेटवर्क 30 पे पहुंचा दूंगा। ठीक है, और जो दूसरा राउट है वो मैं अपने टोपोलॉजी टेबल में सेव कर लूंगा, विच इज कॉल्ड फिजिबल सक्सेसर। वो गद्दी नशीन नहीं होता शहनशाह का, वो उस तरह की चीज़ है, फिजिबल सक्सेसर। ठीक है, तो अब जिस तरह ही प्राइमरी राउट मेरा डिलीट हो जाएगा, ठीक है, से किसी कार्टून किस्म के करेक्टर ने जो सा है वो मेरी केबल काट दी है और उसने रियलाइज़ नहीं किया कि उसने केबल काट दी है, तो मेरा नेटवर्क बैठ गया। ठीक है, और जिस तरह ये नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये आपस में एक दूसरे को हेलो भेज रहे होते हैं। ठीक है, हेलो टाइमर मेरे ख्याल में इनका 5 सेकंड का होता है। ठीक है, OSPF का अब ज़्यादा होता है, मगर ये फास्टर हेलो सेंड कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो हेलो पैकेट जा रहे थे 3 दफ़ा या 3 दफ़ा मेरे ख्याल में डेड इंटरवल होता है, 3 दफ़ा ये हेलो जो हैं वो डिस्कनेक्ट हुए आपस में। मेरे राउटर को पता चल गया कि भैया ये तो नेटवर्क मेरे से अनअवेलेबल हो गया। इसने अपने आप OSPF क्या करता था, अपने आप अंदर SPF एल्गोरिदम रन करता था, दोबारा टोपोलॉजी टेबल प्रोड्यूस करता था, अपने आप को टॉप पे रख के और दूसरा अल्टरनेट राउट प्रोड्यूस करता था। ये ऐसा कुछ नहीं करता। EIGRP सिस्को का बनाने का मकसद ही ये था कि इसे लेस प्रोसेसर इंटेंसिव किया जाए। ठीक है, तभी हमें OSPF के अंदर एरियाज बनाने पड़ गए। 50 से ज़्यादा राउटर पे OSPF अच्छी तरह काम नहीं करता। ठीक है, EIGRP में ऐसा कोई मसला नहीं है। वो कुछ नहीं करेगा, वो क्या करेगा, अपने टोपोलॉजी टेबल में जाएगा और देखेगा कि 30 के नेटवर्क के लिए मैंने कोई फिजिबल सक्सेसर रखा था, उसे मिल जाएगा और उसे उठाएगा अपने राउटिंग टेबल में ऐड कर देगा, और दैट्स इट। और ये कन्वर्जेंस टाइम पता है कितना फास्टर है? आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट 1 सेकेंड, लिटरली 1 सेकेंड। मेरा आज का प्लान था कि आपको एक एक आखिर में एक टेबल दिखाऊं जिसमें मैंने OSPF EIGRP रेप का जो था कन्वर्जेंस टाइम कैलकुलेट करूं, मगर इतना टाइम नहीं है अभी आज के लेक्चर में। ठीक है, तो क्या पता चला
कि EIGRP के अंदर मेनली 3 टेबल होते हैं। नेबर टेबल होता है जिसमें अपने नेबर्स की इन्फॉर्मेशन रखता है जिनके साथ वो हेलो शेयर कर रहा होता है। टोपोलॉजी टेबल होता है जिसमें फिजिबल सक्सेसर रखे हुए होते हैं, और एक होता है सक्सेसर टेबल, ठीक है, जिसमें असल राउट्स पड़े होते हैं, जो आपका राउटिंग टेबल कहलाता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके आगे हमने दो टर्म्स पढ़नी है। एक है एडवर्टाइज डिस्टेंस। एडवर्टाइज डिस्टेंस क्या होता है, जिसको हम एब्रीवेट करते हैं AD से। ठीक है। एडवर्टाइज डिस्टेंस क्या है कि द EIGRP मेट्रिक ऑफ EIGRP नेबर टू रीच अ पर्टिकुलर नेटवर्क। ठीक है, आपके पास एक बंदा आता है, ठीक है, और वो आपको कहता है कि भैया मैं आपको ना लाहौर ले जाता हूँ 2 घंटे में। आप कहते हो ठीक है। अब आप देखते हो कि आप लाहौर कितनी देर में पहुंचोगे, 2 घंटे में? नहीं। अगर आप मेरी तरह दूर किसी चक में रहते हो, गांव में, तो आप पहले ये देखोगे कि आपको वो बस स्टेशन पे या डेवो के अड्डे तक पहुंचने में कितनी देर लगेगी। ठीक है। आप उस 2 घंटे के अंदर अपना वो 45 मिनट का टाइम ऐड करके बताओगे, अच्छा मैं 2 घंटे 45 मिनट में लाहौर पहुंचूंगा। गॉट इट? दैट इज कॉल्ड एडवर्टाइज डिस्टेंस। और फिजिबल डिस्टेंस क्या होता है? फिजिबल डिस्टेंस ये होता है 2 घंटे 45 मिनट। इसका एक बहुत अच्छा फॉर्मूला है मेरे पास कि फिजिबल डिस्टेंस इज इक्वल टू एडवर्टाइज डिस्टेंस प्लस डिस्टेंस बिटवीन योर राउटर एंड द नेबर राउटर। योर राउटर एंड अ राउटर, जिसे मैं नेबर राउटर कहता हूँ। ठीक है, जो राउटर आपको बता रहा है, वो अड्डे का ड्राइवर या जो भी होगा। यहां तक बात समझ आ गई? फिजिबल डिस्टेंस और एडवर्टाइज डिस्टेंस। एडवर्टाइज डिस्टेंस की आपको कोई आके बता रहा है, ठीक है यार मैं आपको 2 घंटे में लाहौर ले जाऊंगा, और आप देखते हो कि आपके और उसके दरमियान कितना डिस्टेंस है, विच इज कॉल्ड फिजिबल डिस्टेंस। नो, वो कुछ नहीं कहलाता। ठीक है, तो फिजिबल डिस्टेंस क्या होगा? एडवर्टाइज डिस्टेंस प्लस डिस्टेंस बिटवीन यू एंड द एडवर्टाइजिंग बॉडी। इसकी एग्जांपल देता हूँ। आपको याद है जब मैं हम लोगों ने रिप में राउटिंग लूप्स पढ़े थे, हमने क्या पढ़ा था? वो एक एग्जांपल याद है 2 नंबर डिग्री की, कि भाई ये एक बंदा है, ठीक है, ये 2 नंबर डिग्री बेचता है। अब क्या हो रहा था कि इसको एक बंदा जो सा है वो 10,000 में डिग्री बना के देता है। ठीक है, इसने कहा मैं उसके ऊपर अपना 5%, 5,000 रुपये प्रॉफिट लूंगा, और वो कहता है कि मैं 5,000 में आपको ये डिग्री बना दूंगा। अब यहाँ से एक 2 नंबर आदमी होता है, ठीक है, से वो एक और सिटी में रहता है, और वो यहाँ से मूव करता हुआ आता है, देखता है अच्छा 15,000 में ये बना के दे रहा है, तो ये अपने सिटी में आके 15,000 प्लस 5,000 का ऐड करके और कहता है मैं आपको 20,000 में जी मैट्रिक की डिग्री बना दूंगा। मैट्रिक की क्या होती है? सनद बना दूंगा। ठीक है, डिग्री मेरे ख्याल में डिग्री मैट्रिक की नहीं होती। चलो MCS की डिग्री बना दूंगा जी, MCS की डिग्री बना रहा है 2 नंबर। ठीक हो गया। इट्स नॉट अ गुड एग्जाम्पल टू गिव। आई होप मेरे पे कोई पिक नहीं करेगा। अच्छा, तो जनाब वो 20,000 की डिग्री बन रही है। ठीक है, अब राउटिंग लूप कैसे क्रिएट हुआ था कि इसका वो जो इंटरनल बंदा था जो इसे 10,000 की डिग्री बना के देता था, वो पकड़ा जाता है। ये बुक्स से एग्जाम्पल वो बंदा थे, ये पकड़ा गया। अब जब ये घूम के बाजार गया दूसरे सिटी के अंदर, और इसने देखा कि भैया यार ये बंदा 20,000 में बना के दे रहा है, तो क्यों ना मैं 25 कर दूं। ठीक है, और ये जब घूम के वापस आता है और ये देखता है 25, ये 30 कर देता है। यहां तक बात समझ आ गई? ये पुरानी स्टोरी है, ठीक है, राउटिंग लूप्स की। अब इधर देखो क्या हो रहा है। ये जो बंदा है, जब ये लाहौर गया, ठीक है, ये लाहौर में रहता है बंदा, ये से सरगोदा में रहता है। सरगोदा एक अलग सिटी है, गांव टाइप का सिटी है। ठीक है, अब तो बड़ा एडवांस हो गया होगा, मुझे काफ़ी अर्सा हो गया गए हुए। तो इसका ये 15,000 क्या है? एडवर्टाइज डिस्टेंस। और ये 5,000 जब मिल के 20,000 बन जाता है, ये तो ये क्या बन जाता है? फिजिबल डिस्टेंस। समझ आ गई अब तक बात आपको? अब अगर से फॉर एग्जांपल ये बंदा ने जो बैनर लगाया हुआ है 20,000 रुपए का,
जब इसको पता चलता है कि कोई मुझे मैट्रिक की सनद या एमसीएस की सनद 20,000 में दे रहा है, विच इज़ माई फिजिबल डिस्टेंस, ठीक है, जो कि अब इसका क्या बन गया है, एडवर्टाइज डिस्टेंस, ठीक है, क्योंकि ये इसे दे रहा है तो इसने अब इसके दरमियान का रास्ता भी तो देखना है ना, ठीक है। अगर कोई इसे बताता है कि भाई 20,000 की डिग्री है, तो ये देखता है कि एडवर्टाइज डिस्टेंस मेरा कितना है, 20 के, और मेरा फिजिबल डिस्टेंस कितना था, 15 के। अगर कभी भी इसको फिजिबल डिस्टेंस, एडवर्टाइज डिस्टेंस इज ग्रेटर देन फिजिबल डिस्टेंस, ये उस राउट को एक्सेप्ट ही नहीं करता। क्यों? ये कहता है भैया मैं 15,000 रुपए में तो वैसे ही बना के दे रहा हूं, कोई मुझे कहता है 20,000 रुपए में दे रहा है, तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि वो जो राउट मुझे दे रहा है या वो जो इंफॉर्मेशन मुझे दे रहा है, शायद वो मुझ पे डिपेंडेंट होकर दे रहा है। अगर ये पॉइंट नहीं समझ आया तो बिल्कुल परेशान ना हो, इस सीसीएनपी लेवल पॉइंट, ठीक है, समझ आया थोड़ा सा। अगर एडवर्टाइज डिस्टेंस इज ग्रेटर देन, अगर कोई आपको आके बताता है कि यार मैं आपको ना लाहौर जोन सा है ना वो 5 घंटे में ले जाऊंगा, ठीक है, और आपके और उसके दरमियान जो डिस्टेंस है वो तो फासला तो 1 घंटे का है, तो आपको लाहौर पहुंचने हैं 6 घंटे में। आप देखोगे कि यार मैं खुद लाहौर 4 घंटे में पहुंच रहा हूँ और कोई मुझे 5 घंटे में पहुंचाने की बात कर रहा है, तो क्या पॉसिबिलिटी है कि वो पीछे से सवारियां ला के मेरी बस में बैठा रहा हूँ, और मेरी अगर बस पंचर हो जाए और वो मुझे आके बता रहा हो कि यार मैं आपको 6 घंटे में पहुंचाऊंगा, आप देखोगे यार पहले मैं 4 घंटे में पहुंचा रहा था, ये मुझे 6 में पहुंचा रहा है, कहीं ऐसा चक्कर तो नहीं है कि सवारियां मैं पहले सवारियां इसके पास भेजूं 1 घंटा लगा के, ये फिर घंटा लगा के मेरे पास ही ला रहा हो, तो क्या पता, क्वाइट पॉसिबल ये मेरे पे रिलाई कर रहा है। दिस इज हाउ ई आई जी अवॉइड्स राउटिंग लूप्स। अगर नहीं समझ आई तो बिल्कुल परेशान ना हो, ये आपकी सीसीएनए की बुक नहीं डिस्कस करती। और ये जो एक फॉर्मूला है ये हेल्प करता है ई आई जी आर पी को अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग, ठीक है, अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग, ये मैंने पता नहीं क्या लिख दिया, लोड बैलेंस करने में हेल्प करता है, ठीक है। वो जो मैं पीछे अभी एफ सी सी आई लेवल का जो आर्टिकल मैं आपको बता रहा था वो ये डिस्कस करता, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं है तो बिल्कुल परेशान हो, ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, ये अब वो जो मैंने पिछली स्लाइड बनाई है ना, तो उसके बारे में है कि ई आई जी आर पी का नेबर टेबल है कि मेरे साथ राउटर ए भी कनेक्टेड है, राउटर बी भी कनेक्टेड है, इन दो इंटरफेसिस से। उससे मैंने एक टोपोलॉजी टेबल बनाया। टोपोलॉजी टेबल में कहता हूँ नेटवर्क 10 के 10.1.1 10.1.1 को मैं, मेरा फिजिबल डिस्टेंस 2000 है, 2500 है, और एडवर्टाइज डिस्टेंस हमेशा कम होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने फार्मूला जो बनाया है, एडवर्टाइज डिस्टेंस इज ग्रेटर देन फिजिबल डिस्टेंस, कभी नहीं आएगा आपको नजर। एडवर्टाइज डिस्टेंस है, कोई मुझे कह रहा है कि मैं आपको 1000 समथिंग पे ले जाता हूँ, से 1000 किलोमीटर के बाद आपको, या 1000 घंटे में आपको वहां पहुंचा दूंगा, या 1000 मिनट्स में वहां पहुंचा दूंगा, ठीक है। मैं देखता हूँ अच्छा मेरे और इस राउटर के दरमियान, जो राउटर ए है उसके दरमियान 1000 का फासला है, तो 1000 + 1000 2000 हो गया, ठीक है, 1000 + 1000 2000 हो गया, ठीक है। और अब दूसरा राउट मेरे पास है, वो मुझे कहता है मैं आपको 1500 में पहुंचाऊंगा, और मेरे और उसके दरमियान भी 1000 का डिफरेंस है, तो 2500। तो बेस्ट राउट कौन सा होगा, ये ऊपर वाला, ठीक है, क्योंकि ये इसका फिजिबल डिस्टेंस जो ओवरऑल डिस्टेंस बनता है, या फिजिबिलिटी रिपोर्ट जिस तरह बनती है, फिजिबल डिस्टेंस 2000 बनता है, विच इज़ माई सक्सेसर राउट। और ये वाला राउट जो सा है मेरे राउटिंग टेबल में ऐड हो जाएगा, और ये राउट एज अ बैकअप राउट मेरे पास पड़ा रहेगा, मैं इसे डिलीट नहीं करूंगा। दैट इज द ब्यूटी ऑफ ई आई जी आर पी। मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूँ, ठीक है। तो डिसीजन किस चीज की बेसिस पे होता है, डिसीजन इज मेड ऑन द बेस ऑफ फिजिबल डिस्टेंस। फिजिबल डिस्टेंस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। फिजिबल डिस्टेंस इज इक्वल टू एडवर्टाइज डिस्टेंस प्लस द डिस्टेंस बिटवीन you and that router who is advertising that advertised distance। पसीना आ गया मुझे ठीक हो गया। तो जनाब ये जो सा है, दिस इज योर बेस्ट राउट, और आपका राउटर इस तरह पकड़ के ट्रैफिक आपकी फॉरवर्ड करता रहेगा, ठीक है। जब वो फॉरवर्डिंग करके फारिग हो जाएगा, तो उसके बाद आपको जो सा है अपने एडवर्टाइज डिस्टेंस, अगर आपका राउट ये डिलीट हो जाता है, किसी वजह से ब्रेकअप हो जाता है, हेलो टाइमर गुजरना बंद हो जाता है, तो आपका राउटर क्या करेगा, सिंपली यहाँ से एक एडवर्टाइज डिस्टेंस, फिजिबल सक्सेसर उठाएगा और उसको यहाँ पे ऐड करें। फिजिबल सक्सेसर डिफरेंट चीज़ है, फिजिबल डिस्टेंस डिफरेंट चीज़ है। फिजिबल डिस्टेंस क्या है, एडवर्टाइज डिस्टेंस प्लस द डिस्टेंस बिटवीन मी एंड दैट राउटर, ठीक है। और जो बेस्ट राउट जो सा है इज कॉल्ड सक्सेसर राउट,
और जो सेकंड बेस्ट राउट इज कॉल्ड सक्सेस फिजिबल सक्सेसर, जो आपके टोपोलॉजी टेबल में पड़ा हुआ होता है, विच इज दिस वन। समझ आई? आई होप आई होगी। मैं ये देख लूँ कि मेरे इतने बोलने के बाद रिकॉर्डिंग चल रही है या नहीं। अच्छा जनाब, अभी तक 30 मिनट हुए हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। आगे चलते हैं। इस अवर लैब, ठीक है, लैब टाइम करते हैं। ठीक है, मैं ये देखता हूँ, मैं होपफुली कि भाई ये मेरी जो लैब है ये कोई प्रॉब्लम करनी नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने इसको कभी अभी तक कॉन्फ़िगर करके नहीं देखा। ठीक हो गया। तो पहले हम चलते हैं अपने राउटर वन के ऊपर चलते हैं पहले। ठीक है, विच इज़ अवर दिस राउटर। ठीक है, और इनेबल करते हैं। पहले इसको देख लेते हैं कि इसके अंदर इंटरफेसेस कॉन्फ़िगर हैं या नहीं। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। ठीक है, ये दो इंटरफेसेस हैं। ठीक है, ये मेरा डिफ़ॉल्ट इंटरफेस है, तो मैंने इसके ऊपर EIGRP नहीं रन करना, क्योंकि ये तो मेरा नेबर, ये मेरा OSPF ISP के साथ कनेक्टेड है। तो मैंने सिर्फ EIGRP इन 3 राउटर्स के इन इंटरफेसेस पे चलाना है। एग्जैक्ट OSPF की टोपोलॉजी है, शायद IP एड्रेसेस का डिफरेंस हो। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, कॉन्फ़िग टी नो राउटर OSPF, क्योंकि इस पर अगर OSPF चल रहा है, नो राउटर OSPF 1। ठीक है, OSPF डिसेबल हो गया इसके ऊपर। अब मैंने क्या करना है, वही राउटर क्या EIGRP। ठीक है, और यहाँ पर आपने ऑटोनोमस सिस्टम नंबर देना है। तमाम राउटर जिन पे EIGRP चल रहा है उन सब का ऑटोनोमस सिस्टम नंबर 1 होना चाहिए। ठीक हो गया। सेम मैंने यहाँ पे कहा ऑटोनोमस सिस्टम नंबर, मैंने यहाँ पे एक समरी की कमांड ऐड की हुई है, मैं 10 लेता हूँ। ठीक है, ऑटोनोमस सिस्टम नंबर 10 क्वेश्चन मार्क एंटर। EIGRP के प्रोसेस में चलेगी, जिस तरह OSPF में हम प्रोसेस करते थे, इसमें ऑटोनोमस सिस्टम है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है हमने, नेटवर्क, कौन से नेटवर्क पे चलाना है, 172.16.0.0 और EIGRP वाइल्ड कार्ड बिट, वही वाइल्ड कार्ड की स्टोरी है 0.0.0.255। दैट्स इट। उसमें हम एरिया की कमांड देते थे, इधर हमने कुछ नहीं देना, और EIGRP रन हो रहा है। ठीक है, और कौन सी कमांड होती थी प्रोटोकॉल शो करने के लिए, शो IP प्रोटोकॉल, और हमें नज़र आ रहा है राउटिंग फॉर दिस नेटवर्क, ये राउट कर रहा है। ठीक है, और उसके बाद अब हम देखते हैं, अच्छा इसके अंदर एक और जो इंपॉर्टेंट कमांड है वो देखो, EIGRP 10। ठीक है, यानी कौन से ऑटोनोमस सिस्टम के लिए काम कर रहा है। ये जो वैल्यू है वंस अगेन इट्स नॉट CCNA लेवल थिंग्स। ठीक है, क्योंकि EIGRP किस तरह अपना मेट्रिक या कॉस्ट कैलकुलेट करता है, इट्स अ बिग बिग फार्मूला। ठीक है, अगर आपने चेक करनी है EIGRP फार्मूला गूगल करें, आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं अपने राउटर 2 के पास, मेरे ख्याल में ये राउटर 2 है। ठीक है, और इसको कहते हैं इनेबल कॉन्फ़िग टी नो IP नो राउटर OSPF 1। राउटर चल रहा था, ये पुरानी लैब है। ठीक है, और क्या करना है, राउटर EIGRP, कौन सा ऑटोनोमस सिस्टम, 10 ही देना है। अगर सिमिलर नहीं होगा तो आपका नेबर रिलेशनशिप नहीं बनेगा। ठीक है, उसके बाद नेटवर्क 172.16.0.1 0.0.0.0 भी कर सकते हैं, और 4 दफ़ा हो गया। ठीक हो गया। और कौन सा नेटवर्क है ये देख रहे हो, ड्यूल एल्गोरिदम, और उसने नेबर रिलेशनशिप बनाया और एडजेसेंसी जो सी है वो क्रिएट हो गई। देखिए आप वही टर्म्स यूज हो रही हैं सारी की सारी। ठीक है, और ये वही वाइल्ड कार्ड करेक्टर वाली स्टोरी है। और एक और नेटवर्क कौन सा है मेरे साथ नीचे, 192.168.0.0 कर देता हूँ मैं। ठीक है, नेटवर्क 192.168.0.0 और उसका वाइल्ड कार्ड क्या होगा, 0.0.0.255 और एंटर। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया कि हमने क्या देखा कि हमारा जो सा वो नेबर रिलेशनशिप क्रिएट हो चुका है, और अब हमने उसको अंदर वही वाइल्ड कार्ड वाली सारी स्टोरी। ठीक है, कि हमने वाइल्ड कार्ड कंफर्म किया,
जिस तरह हमने OSPF के अंदर किया हुआ था, ठीक है। और मैं आप लोगों को वो ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है, कि हम लोग वो वाइल्ड कार्ड रिलेशनशिप या वाइल्ड कार्ड करेक्टर्स क्या होते हैं। जिधर 255 वैल्यू होती है वो डोंट केयर वैल्यू होती है, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, अब मैं क्या करूँगा, शो IP EIGRP, ठीक है। और क्या उससे मांगूंगा कि भैया मुझे अपने नेबर्स के डिटेल दे दे, ठीक है। वही OSPF वाली कमांड मैं राउटर 2 से मांग सकता हूँ, राउटर 1 से मांग सकता हूँ, शो IP EIGRP नेबर्स, ठीक है। और वो देखो मुझे बता रहा है कि ये मेरा नेबर है, ठीक है जी। ये नेबर का जो एड्रेस है, ये मेरे इंटरफेस है। ये होल्ड डाउन टाइमर देखो 10 सेकंड है, ठीक है। और ये देखो 14, ठीक है, यानी 15 सेकंड जो सा इसका होल्ड डाउन टाइमर होता है, ठीक है। वो 10 से नीचे कभी नहीं जाएगा, आपको नज़र नहीं आएगा 10 से नीचे, ठीक है। यानी 3 दफ़ा वो हो, ठीक है। ये स्मूथ राउंड ट्रिप टाइम है कि कितनी देर में आ रहा है, RTO Q सीक्वेंस नंबर ये छोड़ दो। और इसके अंदर एक और सबसे बड़ा मसला ये है कि ये आपको नहीं पता चलेगा ये H क्या चीज़ है, ठीक है। मैंने बहुत डॉक्यूमेंट्स देखे हैं, मुझे कहीं पे नहीं मिली ये इन्फॉर्मेशन क्या है। हाँ, अलबत्ता यहाँ 0 और 1 क्या चीज़ है वो मैं भी आपको आगे जाके दिखाता हूँ, ठीक है। ये क्या इन्फॉर्मेशन होती है कि आपको किस सीक्वेंस के अंदर आपको ये नेबर्स आपको रिसीव हो रहे हैं, ठीक है ना। लाइक ये राउटर 2 के अभी 2 नेबर्स होंगे ना, तो मैं आपको दिखाऊंगा फिर आउटपुट, ठीक है। पहले हम जाते हैं राउटर नंबर 3 पे, विच इज़ अवर दिस राउटर, ठीक है। और आ जाओ भैया, इनेबल इस पे OSPF नहीं चल रहा है, शो IP प्रोटोकॉल, पता चल जाएगा कोई राउटिंग प्रोटोकॉल नहीं चल रहा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, कॉन्फिग टी राउटर EIGRP, ठीक है। क्या ऑटोनमस नंबर दूंगा 10, इससे ज़्यादा दूंगा तो सारा मसला ख़राब हो जाएगा, ठीक है। राउटर EIGRP 10 दे दिया। अब मैंने क्या करना है, नेटवर्क, कौन सा नेटवर्क चल रहा है इधर, इसको 192.168.0.1, ठीक है। नेटवर्क 192.168.0.1 दे देता हूँ, चलो, ठीक है। और इसका वाइल्ड कार्ड क्या होगा, पूरे का पूरा मैच करना है मैंने, ठीक है, 0.0.0, ठीक है। अब मैं वेट करता हूँ अंटिल अनलेस वो राउटिंग रिलेशनशिप बन जाए। राउटिंग रिलेशनशिप बन गया। अब मैं अगर आपको राउटर 2 पे ले जाके वो दिखाऊँ, शो IP EIGRP नेबर्स, देख रहे हो, पहले उसने रिलेशनशिप इसके साथ बनाया तभी ये 0 है, अब इसने रिलेशनशिप इसके साथ बनाया तब 1 हो गया। मैंने सिस्को के तमाम डॉक्यूमेंट्स छान मारे जितने मेरी हिम्मत थी, मैं 2-3 दिन इन्हीं कामों में लगा रहा, मुझे कुछ नहीं मिला, ठीक है, कि इसकी H की एक्सप्लेनेशन क्या है। पर मुझे इतना पता है कि जो पहला राउट ये डिटेक्ट करता है, जो पहला नेबर डिटेक्ट करता है उसे 0 दे देता है, दूसरा नेबर डिटेक्ट करता है उसको 1 दे देता है, ठीक हो गया। तो ये तो हो गया मेरा ये वाले राउट्स। अब मैंने देखना है कि मैंने अगले राउट्स का क्या करना है, वो जो 6 या 7 राउट्स हैं जिनका मैंने समरी राउट क्रिएट करना है, ठीक हो गया। तो उसके लिए अब मैंने क्या करना है कि राउटर 3 के अंदर ही मैंने नेटवर्क की कमांड देनी है, नेटवर्क, ठीक है। और मैं कहता हूँ 10.10.0.0 कि 10.10 के बारे में वही करे और आगे आ जाए, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है। ये सारा कुछ क्लियर हो गया। अब मैं पहले अपना राउटिंग टेबल चेक करूं, शो IP राउट, वोला, ठीक हो गया। देखो क्या हो रहा, मैं आपको राउटर 3 सामने रख के बताता हूँ ताकि आपको ये यहाँ से क्लियर हो रहा हो। डी, डी से मुराद है EIGRP। इन्होंने E क्यों नहीं रखा, क्योंकि E जो है वो एक्सटर्नल राउट्स के लिए यूज़ हो चुका था OSPF के अंदर। तो 172.16 के नेटवर्क पे वो आपको लेके जा सकता है। 90 वैल्यू क्या थी, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस, और ये जो सा है ये इस राउट की कॉस्ट है, ठीक है। ये देखो कितनी कॉम्प्लेक्स, बहुत बहुत कॉम्प्लेक्स वैल्यूज़ हैं उसके अंदर, डिलेज और पता नहीं क्या कुछ अपने पास उसने इकट्ठा किया होता है, ठीक है। तो अब उसने ये राउट अपने पास सेव कर लिया क्योंकि उसे ये राउट मिला है EIGRP के ज़रिए, ठीक है। और कौन से राउट के ऊपर डी कन्फिगर हुआ हुआ है, ठीक है, हम वो जाके देखते हैं, ठीक है। वो है जी हमारे राउटिंग टेबल में ये वाला राउट कि 10 के नेटवर्क को नल पे लेके जा रहा है, ठीक है। ये मैं आपको आखिर में समझाऊंगा, ये बड़ा डिफिकल्ट सा कॉन्सेप्ट है,
ठीक है, तो एक्चुअली इसको ये राउट मिल गया 172 के नेटवर्क पे, क्योंकि यही राउट ऐसा था जो इससे डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं था। इस राउट के बारे में तो अभी हम डिस्कस ही नहीं ना कर रहे, क्योंकि हमने ये राउट एडवर्टाइज नहीं करवाया हुआ। ये इस राउट पे पहले जा सकता था और ये वाले नेटवर्क पे अब वो जा सकता है यूजिंग EIGRP। उसने ये राउट लर्न किया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम ये करते हैं कि राउटर 1 में जाते हैं और देखते हैं क्या राउटर 1 हमें ये 10 के नेटवर्क तक लेके जा सकता है या नहीं, ठीक है। तो ये राउटर 1 आया, शो IP राउट की कमांड दी और ये देखो ये 10 के नेटवर्क पे लेके जा सकता है 172.16.0.1। ठीक हो गया। अब मसला क्या है यहाँ पे, आप इसको देखो और मैं आपको 1 मिनट के बाद बताता हूँ कि आप समझो कि मसला क्या है, इस राउट में मसला क्या है जिसकी वजह से मैं आपको इतनी देर खपा रहा हूँ। कुछ समझ आई? नहीं आई? थोड़ी देर और इंतजार करें जरा। ये राउट देखें, ये राउट क्या आ रहा है आपके पास। राउट आ रहा है 10.0.0.0 और 8/8। मेरा ये /8 राउट है ही नहीं, मेरा तो ये /24 या 21 राउट है। ये /8 क्यों कर रहा है? दैट इज ऑटो समराइजेशन। OSPF में क्या हुआ था कि जब मैंने अपने राउटर को बताया था भैया मेरे राउटर, भैया मेरे पीछे ये जो 6 या 7 नेटवर्क हैं, उसने उठाए सातों के साथ आगे भेज दिए। और यहाँ मैं राउटर 1 पे गया, अगर आप वापस वीडियो रिवर्स करके देखो तो मेरे पास यहाँ 7 राउट्स आ रहे थे। OSPF की वीडियो, OSPF पार्ट 2 की वीडियो, वीडियो नंबर 11 अगर मैं सही हूँ, जिसमें मैंने गलती से 12 कह दिया था। ठीक हो गया। और EIGRP क्या कर रहा है? EIGRP इज डूइंग अ समराइजेशन, मगर ये क्लासफुल समराइजेशन कर रहा है। इसको 10 का नेटवर्क मिलता है, ये कहता है ये क्लास A का नेटवर्क है, उसको /8 करके फेंक देता है आगे, समराइज कर देता है। ठीक है, मैं कहता हूँ हाथ जोड़ता हूँ इसके सामने, भैया ये मेरे आप मेरी ज़ात पे थोड़ा रहम करें, क्योंकि क्या मसला हो सकता है? मसला ये हो सकता है कि इसने अब इस राउटर को, मेरा पेन नहीं आ रहा, अच्छा उल्टा पकड़ा हुआ है मैंने पेन नाजरीन। तो अब ये कहता है, ये अब जब मैंने इसके पास ये जो 7 या 8 राउट्स भेजे, तो इस राउटर ने पकड़ के समराइज़ किया और उसको कह दिया 10.x.y.g/8, और उसने ये जी इसको बता दिया और इसने अपने राउटिंग टेबल में लिख लिया कि 10.0.0.0/8 को मैं इसके पास भेज दूँ तो चलेगा। ठीक हो गया। और अगर इस राउटर के पास एक और नेटवर्क है या रास्ते में यहाँ पर कोई एक और राउटर है जिसके पास 10.1.1.10.10.x नेटवर्क चल रहा है, तो नुकसान हो गया मेरा। और 10 इतना बड़ा नेटवर्क है कि आप क्वाइट पॉसिबल आपके नेटवर्क में कहीं और भी चल रहा है। ठीक हो गया। तो आप क्या करोगे, आप इस राउटर नंबर 3 के पास जाओगे, हाथ जोड़ोगे और उसे कहोगे भैया नो ऑटो समरी, तुमने अपनी कोई साइंस नहीं लड़ानी, मुझे खुद समराइजेशन करने दो। समझ आई बात की? समझ आनी चाहिए कि EIGRP ने आपके लिए खुद ब खुद समराइजेशन कर दी। ठीक है, मगर वो क्लास समराइजेशन है। अगर उसके पास यहाँ 192 168 का नेटवर्क लगा होता, वो /24 करके समराइज करके भेज देता। अगर क्लास B होता तो /16 करके समराइजेशन करके भेज देता। से अगर मेरे पास 172 16 1 2 3 4 5 6 7 के नेटवर्क्स लगे थे तो उसने उठा के समराइजेशन कर देती थी। मैं उसके सामने हाथ जोड़ता हूँ, मैं कहता हूँ भैया आपने ऑटो समराइजेशन नहीं करनी। और जहाँ पर कोई चीज़ ऑटो हो रही होती है मुझे बहुत डर लगता है, मैं हमेशा सबसे पहले उसे डिसेबल करता हूँ, क्योंकि वो बाद में आपके लिए इतने मसले खड़े करती कि आपको खुद समझ नहीं आती। तो मैं क्या कहूँगा, मैं ये आप पहले इसके राउटिंग टेबल देख लो ताकि आपको समझ आ जाए कि इसने उसको एडवर्टाइज किया हुआ है 10.0.0। ठीक है, मुझे ये 10.0.0 नहीं चाहिए, मुझे ये 10.10.something/21 चाहिए। समझ आई बात की आपको? क्योंकि /21 अगर आपको अच्छी तरह याद है, यही सबनेट्स हमने समराइज किए थे लास्ट टाइम, और उसकी वैल्यू हमने क्या बनाई थी? 21। ठीक है, 3 बिट्स सर बाहर निकाल दी थी और 21 पे समराइज कर दिया था उसे, और उसका सबनेट मास्क था 255.255.255.248। अगर आपको ये पढ़ नहीं समझ आ रहा, प्लीज स्टॉप द वीडियो और वापस OSPF के अंदर जाके समझने की कोशिश करें। अगर फिर भी नहीं समझ आता तो फिर गूगल करके एक दफ़ा कहीं और से वीडियो देख लें। अगर आपको मेरी ज़बान में नहीं समझ आ रहा तो शायद किसी और की ज़बान में समझ आ जाए। ठीक हो गया। आई एम नॉट पिकिंग ऑन एनी वन, मगर अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया तो फिर बड़ा मसला हो जाएगा, फिर आपको EIGRP की समराइजेशन का कॉन्सेप्ट नहीं समझ आएगा। ठीक है, कि अगर ये राउटर 10.x.y.z/8 समराइज कर रहा हो तो इसका मतलब है ये कह रहा है कि इस राउटर के पीछे को बहुत बड़ा नेटवर्क है, विच इज नॉट ट्रू। मेरे पीछे /8 का नेटवर्क नहीं है, मेरे पीछे क्या है क्या पता, इस राउटर के पास यहाँ पे
10.1 भी लगा हो, 10.2 भी लगा हो, 10.3 भी लगा हो, और ये यहाँ पे 10.0.0.0 का नेटवर्क एडवर्टाइज करा रहा है, या इस राउटर पे 10 का नेटवर्क लगा हुआ है, ठीक है, विच इज़ नॉट गुड। ठीक है, ऑटो समराइजेशन इज नॉट गुड एट द मोमेंट। ठीक है, अंटिल अनलेस आपका नेटवर्क ऐसा हो तो फिर ऑटो समराइजेशन इज एन एडवांटेज कि आपको खुद समराइज नहीं करना पड़ रहा है, ये खुद उठा के आपके लिए समराइजेशन कर रहा है। ठीक है, तो अब मैं इस चीज़ से जान छुड़ाने के लिए क्या करता हूँ कि मैं ऑटो समराइजेशन डिसेबल करता हूँ। कौन से राउटर पे समराइजेशन डिसेबल करूँगा, क्योंकि समराइजेशन यहाँ पे हो रही है। और एक और मज़े की बात जो मैंने डिफरेंस बताया EIGRP OSPF के अंदर के समराइजेशन कैन हैपन ऑन एनी नेटवर्क, ऑन एनी राउटर। ठीक है, और OSPF के अंदर समराइजेशन कहाँ पर हो रही होती थी, जहाँ एरिया बॉर्डर राउटर था। अगर से मेरे पास यहाँ पे 172.1.1.0 का नेटवर्क है और एक 172.1.2.0 का नेटवर्क है, तो ये इसको उठा के समराइज कर देगा 172.1.0.0/16। मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं कि मैं आपको ये प्रैक्टिकल करके दिखाऊं, मगर ये ऐसे ही होगा क्योंकि हमने यहाँ पे 10 के नेटवर्क में देख लिया। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा राउटर 3 के पास। ठीक है, और कॉन्फ़िग टी, ठीक है, और कहूँगा जी राउटर EIGRP, क्या प्रोसेस नंबर था, एटोनोमस सिस्टम नंबर था, सॉरी अभी तक मैं OSPF में फंसा हूँ, 10 नो ऑटो समरी। ठीक है, एंटर। जब मैं ये एंटर करूँगा तो देखना कुछ मैसेजेस भी आएंगे। ठीक है, कि नेबर रिलेशनशिप जो है वो रीसिंक हो रहा है, समरी रिकन्फिगर्ड होगी और सारा कुछ हो गया। अब मैं जब राउटर 2 और राउटर 1 पे जाऊंगा तो वहां पर भी मैं नो समरी की कमांड दूंगा। ठीक है, ताकि तमाम राउटर्स पे समराइजेशन डिसेबल कर दी जाए। ठीक है, और मैं अब गया राउटर 2 पे, कॉन्फ़िग टी। ठीक है, राउटर EIGRP 10 नो ऑटो समरी। जब भी मैं कभी OSPF रन करता हूँ ना, तो मैं सबसे पहले EIGRP रन करता हूँ कहीं पर भी, तो मैं सबसे पहले यही करता हूँ, कॉन्फ़िग टी राउटर EIGRP 10 नो ऑटो समरी, साटो नहीं ऑटो। ठीक हो गया, तो जनाबे वाला, तो उसने तमाम रिलेशनशिप अब आप कर लिए, कन्फिगर हो गए सारा कुछ। अब मैं वापस आपको राउटर 1 पे या राउटर 2 पे ले जाके दिखाता हूँ कि अब देखते हैं कि अपना शो IP राउट क्या कह रहा है। ठीक है, शो IP राउट, अब हमें क्या नज़र आना चाहिए, हमें नज़र आना चाहिए ये सातों के साथ इंडिपेंडेंट राउट्स। ठीक है, जैसे हमें OSPF में नज़र आए थे, और वाला आई कैन सी इट। ठीक है, 10.0.0, ठीक है, 10.10.1.1 1.0 सारे /24 के साथ, याद आ रहा है आपको, इस सारे /24 के साथ ही 8 के 8 सबनेट अब आपके इधर इस नेटवर्क पे आ रहे हैं। ठीक है, मगर ये समराइज नहीं है। तो सवाल ये पैदा होता है जनाबे वाला, हमने फिर समराइजेशन करनी कैसे है। ठीक है, राउटर 2 पे भी दिखा दूं, राउटर 2 पे भी ऐसा ही हो रहा होगा। ठीक है, शो IP राउट। ठीक है, उसके पास भी ये सातों के साथ राउट आ रहे हैं। अब मैंने क्या करना है, अब मैं क्या करता हूं, मैं राउटर 3 पे वापस जाता हूं। ठीक है, कॉन्फ़िग टी। ठीक है, कॉन्फ़िग टी में गया। अब मैंने क्या करना है, ये कौन से इंटरफेस से कनेक्टेड है, ये राउटर जो समराइज कर रहा है, अगर मैं टोपोलॉजी पे देखें तो FA0/1 पे, ये देखो। ठीक है, मैंने इस इंटरफेस पे जाना है। ठीक है, और उसको डिफाइन करना है समरी एड्रेस राउटर 3। ठीक है, इंटरफेस FA0/1। ठीक है, IP, सर एक दफ़ा कमांड कंफर्म कर लेगा। ठीक है, समरी एड्रेस। ठीक है, IP समरी एड्रेस, परफॉर्म एड्रेस समराइजेशन। ठीक है, वही रेंज की कमांड जिस तरह थी, समरी एड्रेस। ठीक है, क्या कहूँ बताऊंगा, EIGRP। ठीक है, EIGRP का कौन सा एटोनमस सिस्टम नंबर 10। और अब मैं उसे बताऊंगा कि आपको याद हो, ठीक है, कि मैंने क्या किया था लास्ट टाइम, 10.10.0.0। ठीक है, और उसके बाद हमने
इसका सबनेट मास्क निकाला था, क्योंकि ये सारे के सारे हमने समराइज किया था और हमने कहा था ये /21 का नेटवर्क बनेगा। याद है आप लोगों को 21 का सबनेट मास्क था 255.255.255.248, ठीक है, जिसका मैंने वाइल्ड कार्ड आपको निकालना सिखाया था कि वाइल्ड कार्ड हम लोग कैसे निकालते हैं, कि हम उसके सबनेट मास्क को उसके 255.255.255 से माइनस कर देते हैं 4 दफ़ा 255, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कमांड दूंगा, 10.10.10.0, ठीक है, 10.10.0.0, ठीक है, 3 दफ़ा 10 नहीं आएगा, ठीक है, ये मेरा ऑटोनमस सिस्टम नंबर, और ये जो 10.10.0.0 नेटवर्क आईडी, समराइज नेटवर्क आईडी, ठीक है, और सबनेट मास्क क्या होगा 255, बल्कि मैं आपको क्वेश्चन मार्क मार के दिखा देता हूँ, ये वाइल्ड कार्ड नहीं, यहाँ पर आईपी नेटवर्क मास्क है 255.255.248, एंटर दबा दूँ, एंटर, ठीक हो गया। वो दोबारा सारा कुछ अपडेट कर रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं आपको डिबग EIGRP करके दिखा दूँ, ये भी दिखा देता हूँ, डिबग कम ऑन IP EIGRP, ठीक है। अगर ये दबा दूँ तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन डिबग हो रही होगी, ठीक है। अब तो मैं खैर समरी की कमांड चला चुका हूँ, तो वो अब सारा कुछ नहीं मुझे दिखाएगा, ठीक है। तो अब हम वापस जाते हैं राउटर 2 के अंदर, ठीक है, और राउटर 2 के अंदर जाके मैं अब शो IP राउट की कमांड चलाता हूँ। तो क्या होना चाहिए कि मुझे ये तमाम के तमाम 7 राउट्स की समरी राउट आ जाना चाहिए एक, और अभी तक नहीं आया। ओके ओके, शो IP राउट, show run interface FA0/1 IP summary route address 10.10.0.0.255.258 आना चाहिए, why not। मैं यहाँ पे वीडियो पॉज करूंगा और मैं देखूं ज़रा इसमें क्या मसला आ रहा है। अच्छा जी, वेलकम बैक। तो इस ब्रेक के अंदर मैंने ट्रबल शूटिंग भी की, बच्चे भी स्कूल में छोड़े। तो जनाब, द रीज़न बिहाइंड ये जो काम नहीं कर रहा था, उसकी रीज़न थी कि मेरे ख्याल में कोई ऑपरेटिंग सिस्टम बग गया या क्या मसला है। तो अब मैं अगर राउटर 3 के ऊपर दोबारा मैंने समराइजेशन की कमांड रन की है, ठीक है, मैंने सिर्फ क्या किया, इंटरफेस, ये जो इंटरफेस था इसको एक दफ़ा शट किया, नेबर रिलेशनशिप ब्रेक हुआ, दोबारा सेटअप किया, EIGRP ने दोबारा इन्फॉर्मेशन शेयर की और एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन। तो राउटर 3 के ऊपर मैं आपको दोबारा शो रन, ताकि आपकी तसल्ली हो जाए, इंटरफेस FA0/1 वही कमांड चलाइए, ठीक है। IP समरी डैश एड्रेस EIGRP ऑटोनमस सिस्टम नंबर और 10.10.0.0 को फिर आगे सबनेट मास्क 248 का दे दिया, यानी /21, और ये जो 5 है ये बाय डिफ़ॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस ऐड कर देता है, ठीक है। तो अगर मैं इसका शो IP राउट देखूं तो ये तो लोकल राउट है, वो डायरेक्टली कनेक्टेड राउट दिखा रहा होगा, ठीक है। अब जब मैं राउटर 2 के ऊपर या राउटर 1 के ऊपर जाता हूँ, राउटर 2 के ऊपर जाता हूँ, पहले शो IP राउट करूँ तो ये देखो 10.0.0.0/21 इज अ समराइज्ड राउट, ठीक है। और ये देखो 10.0.0.0, और वो वहाँ तक /21 तक कैसे पहुँचेगा, 192.168.0.1, यानी 192.168.0.1। तो ये होगी हमारे राउट की समराइजेशन बाय इशूइंग अ कमांड, जो इंटरफेस एफ है, जिस तरह IP रेंज की कमांड देते थे हम, IP समरी एड्रेस EIGRP, यानी इस इंटरफेस पे मेरे जो ये 10 के नेटवर्क है उन्हें समराइज कर दिया जाए /21 के साथ, और उसने तमाम राउट्स को आपके समराइज कर दिया। ठीक हो गया, यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। मैं आपको दोबारा क्या कराऊंगा, नेबर्स की कमांड, शो IP EIGRP नेबर्स, ठीक है। ये आपके नेबर्स दिखाना शुरू कर दिए इसने,
शो आई पी AGRP टोपोलॉजी, और उसने वो आपको टोपोलॉजी दिखानी शुरू कर दी। अगर हम मेरे पास यहाँ पे मल्टीपल राउट्स होते तो वो फिजिबल सक्सेसर्स वगैरह सारा कुछ दिखा रहा होता। ठीक है, अभी मेरे इस नेटवर्क के अंदर रिडंडेंसी नहीं है। एक्चुअली रिडंडेंसी क्रिएट करने के लिए मुझे एक इंटरफेस यहाँ से यहाँ तक लगाना पड़ेगा। ये आप लोग लैब के तौर पे कर सकते हो। ठीक है, GNS आप लोगों को आ चुका होगा। जिन लोगों को नहीं आया, अभी भी मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, सर GNS के इंट्रोडक्शन वीडियो दे। मैं ऑलरेडी आप लोगों को दे चुका हूँ। इसके अलावा अगर देनी है तो मैं क्या कहूँ, मैं यही कह सकता हूँ कि यार थोड़ा सा खुद भी कुछ कर लो। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो राउटिंग प्रोटोकॉल्स या ये जो मेरे लेक्चर्स हैं ये सारे पढ़ें, मगर बुक्स को ज़रूर स्किम थ्रू करें। अगर आपने पेपर पास करना है ना तो बुक को ज़रूर स्किम थ्रू करें। मैंने 90% जो सी है ना बुक कवर कर दी है आप लोगों की। जितने मैं लेक्चर्स दे रहा हूँ, तमाम लेक्चर्स के अंदर 90% हम लोगों ने बुक कवर कर चुके हैं। ठीक है, सिर्फ आप एक दफ़ा स्किम थ्रू करेंगे तो आपकी ये तमाम चीज़ें रिन्यू हो जाएंगी। ठीक है, लाइक कभी ऐसे हो सकता है शो आई पी OSPF नेबर की मैंने दिखा दी, शो आई पी OSPF टोपोलॉजी ना दिखा सका, तो वो एक ही कमांड है। टोपोलॉजी का कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को दे चुका हूँ। तो एक दफ़ा गो थ्रू कर लीजिएगा बुक को, स्किम थ्रू, उसे स्किम करते हैं। मैं आपको ये नहीं कह रहा हर एक लाइन पढ़े, अगर आपने हर एक लाइन पढ़नी फिर ये लेक्चर्स लेने का कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, तो दैट्स द होल स्टोरी। अच्छा, अब याद है ना, इट्स द बिगर लीप ऑफ फेथ। ठीक है, एक बड़ा बड़ा मैसिव और क्या कहते हैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्टफ है विच इज़ स्लाइटली अबव देन CCNA लेवल। वो ये है एक कमांड, शो आई पी राउट की कमांड, मगर उसके अंदर आपको एक नेटवर्क दिखाना है जो वैल्यूज़ है वो गार्बेज कर रहा है। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड शो आई पी राउट। और आप देखोगे जब आप राउट समराइज कर दोगे तो वो आपके पास एक नेटवर्क होगा 10.0.0.0/21 इज अ समरी राउट। एंड देखो उसे क्या कह रहा है, नल जीरो में फेंक दो। नल जीरो क्या चीज़ होती है कि ये मेरे पास एक राउटर है। मैं कहता हूँ कि अगर कोई से यहाँ 10 का नेटवर्क है, यहाँ 192 का है, 192 का है, यहाँ 171 का है, और मैं कहता हूँ एक राउट डाल देता हूँ कि 173 की जो ट्रैफिक है उसको नल ज़ीरो में फेंक दो। नल ज़ीरो क्या होती है, एक गार्बेज कैन होता है, और उसकी कोई भी आपके पास ट्रैफिक फेंकता है वो आपको यहाँ पे फेंकना शुरू करते हैं गार्बेज। ठीक है, उस पर कोई एक्शन नहीं करता आपका राउटर। आप जब EIGRP की समराइजेशन कर देते हो तो वो क्या रीज़न है कि वो ये यहाँ पे नल ज़ीरो का राउट इंट्रोड्यूस करा देता है। ठीक है, ये देखो नल ज़ीरो करा, उसके रीज़न बिहाइंड। ठीक है, रीज़न बिहाइंड ये है, ये देखो 10.0.0.0। उसके अलावा आपके पास डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क कौन से हैं? ठीक है, 10.1 है, 2 है, 0.0 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। एक बात बताओ, अगर मेरे पास ये नेटवर्क ना हो 4, तो मैं क्या करूँगा? ठीक है, तो ये राउटर क्या करेगा कि अगर 4 का नेटवर्क नहीं होगा या 4 का नेटवर्क डाउन होगा और कोई ट्रैफिक आपके पास 4 के नेटवर्क की आएगी, आपके पास 4 के नेटवर्क की ट्रैफिक क्यों आएगी? सवाल ये पैदा होता है क्योंकि आपने यहाँ पे समरी राउट दिया हुआ है, और समरी राउट कहता है 1 to 7 जितनी ट्रैफिक है, 0 to 7 जितनी ट्रैफिक है वो सारी की सारी राउटर 3 के पास फेंक दो। जितनी ट्रैफिक राउटर 3 के पास आएगी, राउटर 3 देखेगा कि भाई मेरे पास तो 4 का नेटवर्क है ही नहीं, या डिस्कनेक्ट हुआ हुआ है, या डिसकंटीजियस राउट है, या कुछ भी है, तो वो उसको क्या करेगा? जब ये चीज़ नहीं होगी तो 10.0.0/21, यानी अगर 1 नहीं है, 2 नहीं है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 नहीं है, 5 6 7 और 4 की ट्रैफिक आ जाती है, तो 4 को फिर यहाँ इसके अगेंस्ट मैप करके उसको नल ज़ीरो पे फेंक देगा, डिस्कार्ड कर देगा। ठीक हो गया? तो ये जो सा है, ये जब भी आप EIGRP में समराइजेशन करते हैं तो उस पूरे समरी राउट के इंडिविजुअल राउट्स तो आपके पास पड़े हुए होते हैं, मगर उनका एक समरी राउट जो सा है वो नल ज़ीरो में पड़ा हुआ होता है। ठीक है, CCNP लेवल की चीज़ है। ठीक है, तो अगर आपको समझ आई तो वेल एंड गुड, अगर नहीं समझ आई तो कोई परेशानी की बात नहीं। लाइक कल को अगर हमारा 7.0 का नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो जाता तो ये वाला राउट तो डेफिनेटली निकल जाएगा डायरेक्टली कनेक्टेड। ठीक है, और अगर ये तो समरी राउट है, तो अगर कोई उस वक्त कहता है कि 7 के नेटवर्क में मैंने जाना है, तो ये ट्रैफिक इधर 7 पे फेंकेगा, और जब राउटर अपने राउटिंग टेबल में देखेगा, तो वो देखेगा 7 तो है नहीं, और क्या चीज़ 7 को मैच करती है? ये समरी राउट मैच करता है, और वो उसको डिस्कार्ड कर देगा, यूज़र को डेस्टिनेशन PC नॉट रिस्पॉन्डिंग और समथिंग लाइक दैट का मैसेज आ जाएगा। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। लोड बैलेंसिंग। ठीक है, लोड बैलेंसिंग जिस तरह मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आपको फिजिकल डिस्टेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव एडवर्टाइज डिस्टेंस का समझ आएगी। ये राउटर E है। ठीक है, ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पहली स्लाइड, सिर्फ मैं उसको फिजिकल डिस्टेंस और एडवर्टाइज डिस्टेंस पे है, उसको बताता है
बी राउटर कि मैं आपको 172 के नेटवर्क पे 10 वैल्यूज़ पे पहुंचा सकता हूँ, ठीक है, कॉस्ट 10 है, ठीक है, वो अपने पास जो सा है राउटर बी के सामने 10 लिख देता है, एडवर्टाइज डिस्टेंस, ठीक है। अगला कहता है 10 का नेटवर्क, उससे अगला कहता है 25 का नेटवर्क, ठीक हो गया। अब उसके बाद ये कहता है कि अगर राउटर बी 10 कह रहा है और मेरे से राउटर बी जो सा है वो 20 के डिस्टेंस पे है, तो मुझे ओवरऑल 172 16 कितनी दूर पड़ेगा, 30, तो ये दैट इज द फिजिबल डिस्टेंस, ठीक है। ये कितनी दूर पड़ेगा, 20, ये कितनी दूर पड़ेगा, 45, ठीक हो गया। ये तमाम वैल्यूज़ देख लेगा और तमाम वैल्यूज़ देखने के बाद ये मालूम कर लेगा कि मैंने कौन से राउट को अपने राउटिंग टेबल में डालना है, वो उठा के इस राउट को अपने राउटिंग टेबल में डाल लेगा जो मिनिमम फिजिबल डिस्टेंस है, ठीक है। अब जब मैंने लोड बैलेंसिंग करवानी है, ठीक है, अब मैंने लोड बैलेंसिंग करवानी है, अब लोड बैलेंस जब करवाऊंगा तो मैं कहता हूँ राउटर ई आई जी आर पी, ये ऑटोनमस सिस्टम, ये पूरे का पूरा नेटवर्क 200 ऑटोनमस सिस्टम पे चल रहा है, और मैंने उसे कहा वेरियंस 2 कर दो। वेरियंस 2 का क्या मतलब है कि 20 इंटू 2 इज इक्वल टू 40, 40 तक जितने राउट्स जो 172 16 पे लेके जाते हैं उन सबको क्या करो, लोड बैलेंस कर दो। तो वो जाएगा, वो देखेगा अच्छा 30 को मैं लोड बैलेंस कर सकता हूँ, 30 को लोड बैलेंस करेगा, 45 को नहीं करेगा क्योंकि 40 से बड़ा होगा। और एक और रीजन कि क्यों ये 45 के राउट को लोड बैलेंस नहीं करेगा इज टू अवॉइड द लूप्स, और अवॉइडिंग द लूप्स वाला फार्मूला क्या था जो सीसीएनपी लेवल की चीज थी, इसका एडवर्टाइज डिस्टेंस इसके फिजिबल डिस्टेंस से बड़ा है। और अगर हम पिछली स्लाइड पे जाएं, एडवर्टाइज डिस्टेंस इज ग्रेटर देन फिजिबल डिस्टेंस, ये देखो ये हमने फार्मूला निकाला था। जिन लोगों को ये बात समझ नहीं आई वो उनको ये बात भी समझने की ज़रूरत नहीं है फिर, ठीक है, ये आपके सीसीएनए लेवल की चीज़ नहीं है, ठीक है। तो वो अव्वल तो डी को लेगा भी नहीं, और अगर हम वेरियस की कमांड 2 देंगे तो फिर वैसे ले लेगा, वैसे भी नहीं लेगा। और अगर हम मैंने इसको 3 कर दिया, मल्टीप्लाई 3 करेगा, फिर भी इसको नहीं लेगा क्योंकि उसका एडवर्टाइज डिस्टेंस, ये वाला जो डिस्टेंस है वो उसके फिजिबल डिस्टेंस से बड़ा है। तो कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इस राउटर के पास इधर जाने की चांस ही नहीं है, वो क्या समझ रहा है कि मैं इसके साथ कनेक्टेड हूँ और मैं किसी तरह यहाँ से लेके जा रहा हूँ, और अगर जब इस राउटर का लिंक इससे डिस्कनेक्ट हो गया तो ये इसको ट्रैफिक भेज के किस तरह वापस मंगवा सकता है, नहीं जा सकती ट्रैफिक क्योंकि इसका इसके साथ लिंक ब्रेक हो गया। बल इस स्लाइटली कंफ्यूजिंग, अगर नहीं समझ आया तो ये खैर सीसीएनपी लेवल की चीज़ है, ठीक है। वेरिएंस की कमांड समझ आ गई। डिबग आईपी ईआईजीआरपी को डिबग करता है। शो आईपी ईआईजीआरपी नेबर्स मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिए कि ईआईजीआरपी नेबर्स ये आपके होते हैं, ये लोड बैलेंसिंग और ट्रबल शूटिंग का मिला के चीज़ें, ठीक है। आगे आ गया की चेन, ठीक है। की चेन होती क्या है, आपको ओएसपीएफ में मैंने सिक्योरिटी पढ़ाई थी, दैट्स द थिंग, ठीक है, कि मेरे पास से 1 2 और 3 राउटर्स हैं और ये आपस में कनेक्टेड है। ये राउटर इस राउटर पे कैसे ट्रस्ट करेगा कि ये जो है ओरिजिनल ईआईजीआरपी का राउटर है, ठीक है। आप यहाँ पे कुछ सिस्को की प्रोडक्ट, जिस तरह मैं पहले स्टोरी सुना चुका हूँ, सिस्को का एक राउटर लगाओ या माइक्रोसॉफ्ट की एक प्रोडक्ट लगाओ, उस पर ईआईजीआरपी रन करो और उससे भेज दो। अव्वल तो उस पर चलेगा नहीं मेरे ख्याल में, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ईआईजीआरपी चलाता नहीं है। हाँ, आरएस में ईआईजीआरपी नहीं होता, रिप और ओएसपीएफ होते हैं, क्योंकि ईआईजीआरपी सिस्को प्रोप्राइटरी है, ठीक है। पर इन केस आपने कोई डॉजी राउटर लगाया और उसे कहा मैं भैया आपका ईआईजीआरपी का राउटर हूँ और मैं भी आपके ऑटोनमस सिस्टम में हूँ और मैं आपको जी 10 पे भी ले जा सकता हूँ, 20 पे भी लेके जा सकता हूँ, मैं 0.0.0.0 पे भी लेके जा सकता हूँ, और मेरा जौन सा है वो कॉस्ट जौन सी है वो आप मॉडिफाई कर दो कमांड्स लगा के 10 है। अब सब जो से ट्रैफिक इसको राउट करने शुरू कर देंगे, और ये साहब अगर हैकर हुआ तो ब्लैक होल भी क्रिएट कर सकता है, और अगर किसी और राउटर से कनेक्ट करके आपको ये सारी ट्रैफिक भी भेज सकता है, ठीक है। आपको पता भी नहीं चलेगा और वो आपकी तमाम ट्रैफिक स्निफ भी कर रहा होगा। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, ताकि राउटर्स एक दूसरे को ट्रस्ट करें, हमने सिस्को ओ एस पी एफ के अंदर भी ऑथेंटिकेशन की कमांड पढ़ी थी। ई आई जी आर पी के अंदर की चेनिंग का कॉन्सेप्ट है कि आपके पास एक की चेन होता है और उसमें 1 2 3 या 4 5 6 जितनी आप कीज़ लगाना चाहते हो लग जाती हैं, और हर की का लाइफ स्पैन है। से मैंने कहा ये 2001 से लेके 2002 तक चले, ये 2002 से लेके 2005 तक चले, ये 2006 से लेके 2012 तक चले, दैट्स इट, ठीक है। तो उसके लिए की चेन राउटर एक्सचेन की चेन का नाम दे दिया, उसको की वन यानी पहली की जो सी ये वाली की है ये बता दी, और उसका स्ट्रिंग दे दिया फर्स्ट की, ये सॉर्ट ऑफ पासवर्ड है, ठीक है, ये आपका पासवर्ड है, ठीक है। और उसका फिर पहला लाइफ स्पैन दे दिया मैंने, जनवरी 2006 से लेके जनवरी 2006 तक ही जाएगा ये, सेंड एक्सेप्ट लाइफ टाइम 2006 से शुरू होगा, ठीक है। और जब ये सारा कुछ आप ये कन्फिगर कर दिया, की 1 फिर की 2 की 3 की 4 की 5 जितनी डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कीज़ आपने बनानी है, ठीक है, आप सारी बना लो, ठीक है। तो दूसरे राउटर पे भी आप कीज़ बनाओ और वो आपस में एक दूसरे के साथ शेयर करते फिरेंगे, ठीक है।
मगर अभी आपने कीज़ बनाई हैं, इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, ठीक है। फिर उसके लिए आपको राउटर के अंदर इंटरफेस पे जाके आईपी ऑथेंटिकेशन मोड EIGRP प्रोसेस नंबर एटोनमस सिस्टम नंबर 100 और MD5 हैशिंग एल्गोरिदम है, ठीक है। हैश क्या होता है कि मसलन ABC पूरा मैंने लेटर लिखा और उस लेटर के बाद मैंने एक वैल्यू बना दी, स्क्रैम्बल्ड वैल्यू, दैट इज़ कॉल्ड हैश, ठीक है। इस हैश से आप कभी भी ये लेटर प्रोड्यूस नहीं कर सकते, मगर इस लेटर के ऊपर एक आप पूरे 500 पेजेस के लेटर का एक हैश एक लाइन में बना सकते हो और उसको आप यूज़ करना शुरू कर दो टू अथेंटिकेट, ठीक है, कि भाई ये एग्जैक्ट वही बंदा है, ठीक है। और आईपी अथेंटिकेशन की चेन EIGRP 100 और उधर फिर मैंने अपना की चेन दे दी और की चेन में तमाम कीज़ डली हुई हैं। अगर मेरे पास एक ही की है मैं उसको भी कर सकता हूँ, ठीक है। लाइक ये जो की है उसका लाइफ टाइम जो सा इन्फिनिट है, ठीक है, यानी 2006 जनवरी से चल रही है और चलती रहेगी, ठीक है। इस स्लाइट टच ऑफ की चेन्स, ठीक है, इसकी लैब करनी नहीं करनी इज़ नॉट अ बिग डील, ठीक है। और इससे आगे थैंक यू वेरी मच, दुआओं में याद रखिएगा और अल्लाह हाफिज़। यहाँ पर हमारा EIGRP ख़त्म हो गया, हम लोगों की राउटिंग से जान छुट गई, हमने रिप पढ़ लिया, OSPF पढ़ लिया, EIGRP पढ़ लिया और आप लोगों ने लेक्चर्स के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो विच इज़ अ ब्लर लाइन बिटवीन CCNA एंड CCNP, लाइक मल्टी एरियाज हमने OSPF में पढ़ा। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके CCNA के एग्ज़ाम में कभी नहीं पूछेगा आपने मल्टी एरिया क्या करना है। आपने बेसिकली कंसंट्रेट करना है कि OSPF की कमांड किस तरह लगती है, आपने कंसंट्रेट करना है कि राउट समराइजेशन बुक के अंदर नहीं थी, ये मैंने ज़बरदस्ती पढ़ाई आप लोगों को, ठीक है। बेसिक डिबग कमांड्स का आपको पता होना चाहिए, बेसिक ट्रबल शूटिंग प्रोसेस का पता होना चाहिए कि नेबर्स मेनली देखे जाते हैं, मेनली EIGRP के अंदर भी नेबर्स देखे जाते हैं। ऑथेंटिकेशन की कमांड एज सच नहीं आती, मुझे अच्छी तरह याद है मैंने कब दिया था CCNA का पहला पेपर मैंने दिया था, मैंने 2 दफ़ा CCNA किया था क्योंकि पहली दफ़ा CCNA पहले पास किया था मगर वो 3 साल से ज़्यादा मैंने CCNP अपग्रेड नहीं किया, तो मुझे दोबारा CCNA का पेपर देना पड़ा। जो मैंने पहला CCNA दिया था इट वाज इन 1999 2000 में दिया था मैंने। 2000 में जो मैंने CCNP का NA का पेपर दिया था वो मुझे अभी तक याद है कि उसके अंदर उसने एक सिमुलेशन दी थी कि रिप चलाना है और एक टेक्स्ट बॉक्स था उसके अंदर आपने बताना था कि रिप कैसे चलाना है। तो कैसे चलाना है, राउटर रिप की कमांड देके एंटर कर देना था तो वो आपको आपका क्वेश्चन पास हो जाता था, ठीक है। वो मुझे अभी तक याद है राउटर रिप, ठीक हो गया। तो दुआओं में याद रखिएगा, खुश रहिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। अल्लाह।